में स्वागत करते हैं। दोस्तों, ईयरली करंट अफेयर में यह अगला सीरीज जिसमें आज हम राज्यों की प्रमुख योजनाएं, राज्यों की जो योजनाएं हैं उनको देखेंगे। योजनाओं का यह पहला भाग है। तो इसी तरह हम जो भी एग्ज़ाम आपके आगे आने वाले हैं, जिनमें भी करंट अफेयर के पार्ट आते हैं, उसके लिए यह सीरीज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप करते हैं, देखिए सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर एक होता है, पहली बात ध्यान देना है। और दूसरी बात, कोई कमेंट में नहीं पूछे कि मेरे एग्ज़ाम में यह आएगा कि नहीं आएगा। देखिए करंट अफेयर सबके लिए एक होता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। दोस्तों, मैं आज का यह सीरीज शुरू करता हूँ। चलो, डेली रात 10 बजे आपको एक जीके की सीरीज़ देखने को मिलेगी। यह आज से ही आपकी शुरू हो रही है। तो डेली रात 10 बजे आपकी मंडे टू फ्राइडे यह जीके की सीरीज चलेगी इसी चैनल का नाम है वाईटी टीचर्स एकेडमी को आप जरूर सब्सक्राइब करें। डेली आपको अब जीके की सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और रात 10 बजे तैयार रहें जीके की सीरीज के लिए। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न, मना नाला नल्ला थरबू मद्रम योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट करना है। तो इसका उत्तर है आपका तमिलनाडु। मना नाला नल्ला थरबू योजना यह तमिलनाडु की सरकार ने लॉन्च किया है। वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नीचे आप कमेंट करेंगे। देखिए, इसे 22 दिसंबर 2022 को वहाँ के मुख्यमंत्री ने वहाँ के मेडिकल छात्रों के जो मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए यह योजना को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था, 1441614416। यह हेल्पलाइन नंबर वहाँ के सरकार ने निकाला था वहाँ के मेडिकल छात्रों के लिए। तो चलिए, इसमें से हम देखिए कुछ राज्यों के क्या डेली कर क्या उनके फैक्ट भी देख लेंगे, उनसे रिलेटेड करंट अफेयर जो भी एक साल में हुए हैं। तो चलिए, आज हम इस टॉपिक से हम केरल को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? केरल को। तो देखिए, मैं बोलते जाता हूँ, आपको सुनते जाना। ऐसे ही डेली आप जब एक रूटीन बना लेंगे तो आपको डेली वो चीज़ें आपको माइंड से जब आएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये सब चीज़ें क्या होती है, एग्जाम में काम देती हैं। जो सुनी हुई चीज़ें होती है ना, एग्जाम में हमें क्या करती है, मदद करती हैं। तो चलिए, केरल से रिलेटेड है कि केरल ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र स्कीम किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो केरल ने शुरू की है। किस राज्य ने अपना और भारत का पहला अपना इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है भारत का? तो वो राज्य केरल ही है, यानी कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला। अब तक क्या था, वो भारत सरकार जो भी अपना केबल बिछाती है उसके माध्यम से उस सभी राज्यों को क्या होता है, इंटरनेट मिलता है। लेकिन अपनी इंटरनेट सेवा, उसका नाम क्या दिया, मतलब उसका जो नाम है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, यानी KFON। यहाँ पर बस केरला जुड़ गया है। तो ये अपनी इंटरनेट सेवा करने वाला एकमात्र राज्य है। और देखिए, एक रिपोर्ट आई थी एशिया पूरा लिख तो नहीं पाएंगे, एशिया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, यानी कि स्टार्टअप के इकोसिस्टम के लिए एशिया में एक रिपोर्ट जारी की गई थी पूरे एशिया के लिए। तो इसमें इस प्रकार के इकोसिस्टम में नंबर 1 पे रहा है केरला ही इस रिपोर्ट में नंबर 1 पे था। तो ध्यान रखेंगे, एशिया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में, यानी कि सबसे अच्छा इकोसिस्टम इन्वायरमेंट स्टार्टअप के लिए कहाँ पर है? केरला में है। तो ठीक है, अब तक यह कहाँ पर था? कर्नाटक में था, कर्नाटक में। चलिए, एक और देख लीजिए, सुरक्षा मित्र परियोजना किस राज्य सरकार की है? तो केरल की है। यह वाहन से जुड़ी होगी, ये वाहन की निगरानी प्रणाली है, सुरक्षा मित्र योजना। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य सरकार की है या केंद्र की है? तो सिल्वर लाइन परियोजना यह आपकी केरल सरकार की है। किसकी है? केरल सरकार की। ये चर्चा में क्यों था कुछ समय पहले कि इस जो ये सिल्वर लाइन परियोजना है, इसका क्या है, जनता वहाँ की क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी। एक और देख लीजिए, स्ट्रीट प्रोजेक्ट किसका है? यह भी केरल सरकार का ही है। तो स्ट्रीट प्रोजेक्ट ये वहाँ की पर्यटन विभाग ने वहाँ के शुरू किया था, यानी केरल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट परियोजना की। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश पुलिस ने, भारतीय सेना ने, वायुसेना ने, उत्तराखंड पुलिस ने। तो यह किसने शुरू किया है? इसका उत्तर है भारतीय सेना ने। तो भारतीय सेना का हिम ड्रोन ए थान कार्यक्रम, इसे आप याद रखेंगे। चलिए, भारतीय सेना के बारे में अब कुछ जान लेते हैं फैक्ट के बारे में। देखिए, यह कार्यक्रम था, इसे 2022 में क्या किया गया था? शुरू किया गया था। यह जो है पहल रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए क्या किया था, इसको शुरू किया गया था। केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक भारत में ड्रोन हब लीडर बनाने का लक्ष्य इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। क्या था? ड्रोन हब लीडर बनने का।
किसको? भारत को। यानी भारत को अब ड्रोन का लीडर बनाने के लिए, हब बनाने के लिए क्या किया था? हिम ड्रोन ए थान कार्यक्रम को किसने शुरू किया था? किसकी मदद से? भारतीय सेना ने। चलिए कुछ भारतीय सेना के बारे में कुछ जान लेते हैं। भारतीय जो सेना है, इसका जो दिवस है 15 जनवरी, मतलब इसका जो पहली बार जो दिवस है 15 जनवरी 1949 को बनाया गया था। भारतीय सेना के जो पहले कमांडर इन चीफ KM करियप्पा थे। KM करियप्पा थे। पहली बार कब बनाया गया था? 15 जनवरी 1949 को। इसके पहले चीफ थे KM करियप्पा। कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था? 1999 में। तो थल सेना दिवस कब? यह पहली बार था कि थल सेना दिवस को दिल्ली के बाहर आयोजित किया गया था। तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? बेंगलुरु में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ पर किया गया था? पहली बार दिल्ली के बाहर बेंगलुरु में। भारतीय थल सेना के कुल कितने कमांडर होते हैं? तो कुल कितने कमांड होते हैं? कुल 7 कमांड होते हैं। कितने कमांड होते हैं? कुल 7 कमांड होते हैं। एक ईस्टर्न कमांड होता है, एक वेस्टर्न कमांड होता है, एक सेंट्रल कमांड होता है, एक नॉर्दर्न कमांड होता है, एक साउदर्न कमांड होता है, एक साउथ वेस्ट कमांड होता है, और एक ट्रेनिंग कमांड होता है। कौन कौन से कितने कमांड बताए हैं मैंने? एक सभी जितनी दिशाएं उसको ले लीजिए। एक होता है ईस्ट कमांड, एक होता है वेस्ट कमांड, एक होता है सेंट्रल कमांड, एक होता है नॉर्दर्न कमांड, एक होता है साउथ वेस्टर्न कमांड, और एक होता है ट्रेनिंग कमांड। तो कुल कितने कमांड होंगे? 7 कमांड होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस मंत्रालय ने इस्माइल 75 पहल को शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट था यह। जब यह लॉन्च हुआ था तो बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। यह क्वेश्चन आपके यूपी PCS में आया हुआ है, और यूपी के जितने भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो उसमें भी आया हुआ है, और बाकी एग्जाम जो भी आप लोग देते हो उसमें भी जरूर ही आया होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए, इसको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया था। तो आखिर ये था क्या? इसमें भारत सरकार ने निराश्रयता और भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इसको क्या किया गया था? शुरू किया था। आखिर इस्माइल का फुल फॉर्म क्या होता है? इस्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड इंटरप्राइज इस्माइल। तो ये था आपका इस्माइल 75 पहल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिशन भूमिपुत्र किस राज्य सरकार की योजना है? क्या उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है, असम की है, सिक्किम की है? तो यह किसकी है? असम की है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने 2022 में इस मिशन को शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य था कि छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना और सरल तरीके से डिजिटली उसको क्या करना? उपलब्ध कराना। तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ GK के फैक्ट हम जान लेते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट उत्तर प्रदेश के होंगे। उत्तर प्रदेश के ही नहीं, ऐसे आगे ही अन्य राज्यों के भी डेली कुछ न कुछ राज्यों के देख लेंगे। तो चलिए उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1950 में हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी होती हैं? 31 होती हैं। इसकी राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। तो राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। तो सेकेंड क्या है? उर्दू है। सेकेंड क्या है? उर्दू है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सारस क्रेन। क्या है? सारस क्रेन। यहाँ का वृक्ष क्या है? अशोक है। क्या है? अशोक है। आपको नीचे कमेंट करना है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? पलाश है। ये अक्सर उत्तर प्रदेश के अगर आपको GK कहीं पूछे जाते हैं तो ये अक्सर क्वेश्चन आता है। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में वो कौन सा स्थान है जहाँ पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी? वो था मेरठ। कौन सा था? उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, आज का मेरठ जिला। यह कब हुआ था? 10 मई 1857 को। उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। तो भारत खंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय कब बना था? तो यह 2001 में बना था। भारत खंडे संगीत संस्थान। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। यह बहुत ही फेमस स्थान है, यह पर्यटकों का स्थान है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, काशी यात्रा योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। इसका उत्तर आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में करना है। इसका उत्तर है कर्नाटक।
काशी यात्रा अर्थात ये जरूर ये काशी से जुड़ी हुई होगी। तो चलिए इसको पहले इलोबरेट कर लेते हैं। यह योजना जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों को प्रत्येक को 5,000 की नगद सहायता की पेशकश की जाएगी। कर्नाटक सरकार ने इसकी घोषणा की, यानी कि 30,000 तीर्थयात्रियों को 5,000 की सहायता राशि दी जाएगी कि वो तीर्थ यात्रा कर सकें। इस योजना का लाभ कर्नाटक के मूल निवासियों को इस योजना का जो लाभ है कर्नाटक के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं। क्या है? जो 18 वर्ष से अधिक आयु को हैं उनको ही इसका लाभ मिलेगा। चलिए अब कर्नाटक के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं, मतलब करंट अफेयर जो भी हुए हैं पिछले 1 सालों में। हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो वो कौन सा था? वह 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था। इसका आयोजन कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में 12 से 16 जनवरी तक किया गया था। हुबली धारवाड़ में 2022 से 27 की अवधि के लिए कर्नाटक ने अपना नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दिया है। किसने दिया? कर्नाटक ने। कर्नाटक के मैंगलोर में ही इस राज्य का पहला LNG टर्मिनल, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसने अपना हाल ही में पहला LNG टर्मिनल स्थापित किया है? वो भी सिंगापुर की मदद से। किसने किया है? कर्नाटक ने। हाल ही में किसने धर्मांतरण विरोधी बिल यानी एंटी कन्वर्जन बिल किसने लॉन्च लाया है? तो यह कर्नाटक की सरकार ने लाया। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडरों को 1% पुलिस में आरक्षण देने की घोषणा किया था? यही वो कर्नाटक राज्य है। हाल ही में कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, वो कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो कर्नाटक के भी 23वें मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों ये था आज का आपका वीडियो। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल YT टीचर्स अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको पिछले 1.5 साल की जो भी करंट अफेयर है टॉपिक वाइज उसको हम कंप्लीट करवा रहे हैं। आगामी जो भी एग्ज़ाम है आपकी जो भी आने वाली है उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियरी है ये जो सीरीज चल रही है। दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।